चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पर अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो हम भूखे मर जाएंगे मुंशी जी। मेरे मर्द के पास कोई काम भी नहीं है इस वक्त। देख, तू सोचती होगी कि मुंशी तो बड़ा निर्दयी निकला, पर ऐसा नहीं है। तेरी तकलीफ मैं समझता हूं। ऐसा कर, अब के उधार ले ले मुझसे, ज्यादा नहीं, मैं 100 पर 40% लूंगा, और जितना बोलेगी उतना दे दूंगा, ठीक? वो ऊपर टूले वाली जमीन तो तेरी है ना? चल, अब सारा दिन नहीं है मेरे पास, ये प्लेटें उठाए यहां से। और हाँ, भेजे में कोई रकम बैठ जाए ना तो बता दियो, बहुत काम है, चलता हूं मैं। ये सब तो ठीक है उस्ताद जी, बाबा का काम तुम संभाल रही हो, आंगनवाड़ी का भी काम आप देख रही हैं, फिर ये स्कूल से छुट्टी क्यों हो रही है मीना जी? मास्टर जी, वो बाबा की मदद करनी थी ना। पर बाबा की मदद तो तुम स्कूल के बाद भी कर सकती हो ना। पर लगता है आजकल मीना जी का स्कूल आने का मन ही नहीं करता। मुझे सब पता है मीना, राजू ने मुझे सब बता दिया है। उसने कहा कि तुम्हारे नाम से उसको स्कूल में चढ़ाते हैं, इसलिए तुम स्कूल नहीं आ रही हो। पर मीना, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम स्कूल नहीं आओ तो इससे राजू का क्या फायदा? ये तो वही बात होगी ना कि अगर राजू के पेट में दर्द हो रहा है तो दवाई मीना को खानी चाहिए। नहीं नहीं मास्टर जी, ऐसा नहीं। अगर भूख तुम्हें लगी है और रोटी बाबा खा लें तो मीना का भी पेट भर जाएगा, नहीं? देखो मीना, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो और स्कूल बंद करना अच्छी बात नहीं है। और वाकई रही राजू की बात, तो मैं उसकी मदद करूंगा। मास्टर जी, आप करोगे? और नहीं तो क्या। अब तो स्कूल आओगी उस्ताद जी? अरे मास्टर जी, नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते, कैसे हो भाई? आजकल मीना हाथ बटा रही है तुम्हारा। जी जी मास्टर जी। मैं चाय बना के लाती हूँ मास्टर जी। अच्छा माँ, तो एक बात तो बताओ, तुम्हें लगता है कि राजू अपनी उम्र के हिसाब से बिल्कुल ठीक है? मेरा मतलब अपनी उम्र के बाकी बच्चों जैसा? बैठिए ना। लड़का बुरा नहीं है मास्टर जी, थोड़ा चंचल है। मीना लगी रहती है उसके साथ सुबह शाम। शायद तुम्हारा ध्यान उस और नहीं गया हो माधव, पर मुझे लगता है अपना राजू अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तरह हिसाब किताब या ऐसी चीजें आराम से नहीं कर पाता। समय लगता है। मतलब स्कूल जाने का कोई फायदा नहीं हो रहा है? नहीं माधव, उसका स्कूल जाना निहायती जरूरी है, पर लगता है उसे हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। बिना उसके वो शायद पढ़ाई में हमेशा के लिए कमजोर रह जाए। कमजोर मतलब? अब देखो,
अगर तुम्हारे इन मटकों में कोई कच्चा रह जाता है तो उसे भट्टी में और पकाते हो ना, है ना? ठीक उसी तरह राजू को इस वक्त तुम्हारी खास मदद की जरूरत है। मीना उसे पढ़ाई में आगे निकल गई है। राजू के लिए संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। पर मास्टर जी, इसमें मैं क्या? जैसे तुम नाजुक बर्तनों की खास देख रेख करते हो, ठीक उसी तरह राजू भी एक नाजुक बच्चा है। उसका तुम्हें खास ख्याल रखना होगा। आप सही कहते हैं मास्टर जी। इन सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मैं ही उसका ध्यान नहीं रख पाया। मीना ने मुझे बताया है कि वो पढ़ाई में कमजोर है और आए दिन स्कूल में लड़ाई झगड़ा भी करता रहता है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? ये दोनों बहुत छोटे थे जब इनकी मां चल बसी। सारा दिन तो 2 वक्त की रोटी जुटाने में ही चला जाता था। कहां समय दे पाता था मैं इन बच्चों को। शायद इसी वजह से राजू के खाने पीने का ज्यादा ध्यान नहीं रख पाया मैं। और शायद इसीलिए राजू के मानसिक विकास में थोड़ी कमी आ गई। बच्चे की उम्र के पहले 8 बरस उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद जरूरी होते हैं। देखो माधव, अभी भी वक्त है। राजू बिल्कुल ठीक हो सकता है। पता नहीं मास्टर जी, अभी हमारा कठिन समय चल रहा है। एक ठेका मिला था वो भी हाथ से चला गया। वो तो मीना ने एक कटोरियों वाली बात बताई तो बस उसी में लगा हुआ हूं। पता नहीं कितनी बिकेंगे कितनी नहीं। वो सब तो ठीक है माधव, रोजी रोटी का सवाल तो जिंदगी भर लगा रहता है। पर अगर पढ़ाई लिखाई की उम्र निकल जाए तो बहुत दिक्कत होती है माधव। तो मास्टर जी आप ही बताइए, मुझे क्या करना होगा? सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हें और मुझे मिलकर राजू पर अधिक ध्यान और समय देना पड़ेगा। अभी से कहां जा रही है? ये सब क्या हो रहा है? माफ कर दीजिए बीबी जी, बहुत भूख लगी थी। घर पे कुछ भी नहीं है खाने को। घर पर नहीं है तो मतलब अब से चोरी करेगी? गलती होगी बीबी जी, माफ कर दीजिए। बच्चे को तो अपना दूध पिला देती हूँ, पर अब मेरे शरीर में भी ताकत नहीं रही। पेट में सुबह से एक निवाला भी नहीं गया। ऐसा था तो मुझसे कहती। चोरी करने का क्या मतलब? चोर उचक्कों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। चोर नहीं हूं बीबी जी, मैं तकदीर की मारी हूं। उधर घर में खाने को एक दाना भी नहीं, और इधर मुंशी जी ने महीने की तनख्वाह भी काट ली। कहते हैं नौकरी लगाने का कमीशन है। मेरे मर्द की नौकरी भी नहीं रही, बस अब बड़े घर की नौकरी का सहारा है हम गरीबों को। आप जो सजा दे वही। मुंशी जी जी मालकिन। मैं ये सब क्या सुन रही हूँ मुंशी? जो ये कह रही है सच है? क्या मालकिन? यही कि तुमने कमीशन के नाम पर इसकी तनख्वाह रख ली? झूठ बोल रही है मालकिन ये। अरे भला मैं क्यों रखूंगा इसकी 2 कौड़ी की तनख्वाह?
ये बोले कि नौकरी दिलवाने का पैसा लगेगा। क्या नाम शराब बके जा रही है तू है? मार्किन, मैंने तो सिर्फ यही कहा कि तू अपने मर्द को यहाँ बुला ले, मैं दे दूंगा उसको तेरी तनख्वाह। मुंशी, अगले 5 मिनट के अंदर इस औरत को इसकी तनख्वाह मिल जानी चाहिए। जी मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी। अभी यहीं इसी वक्त। आपकी बड़ी कृपा बीबी जी, ऊपर वाला आपको खुश रखे। बस ठीक है, ठीक है, अभी जा और ये भी लेके जा। सारा घर गंदा कर दिया। मुंशी, एक बात कान खोल कर सुन लो, इस तरह की गलती दोबारा इस घर में नहीं होनी चाहिए।